फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 4 से 13 तक। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया था तो उसकी पत्नियों ने उसे बहकाया और वह दूसरे देवताओं की उपासना करने लगा। वह अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। वह सिदनियों की देवी अस्तारता और अमोनियों की घृणित देवता मिलकोम की उपासना करता था। उसने वह काम किया जो प्रभु को अप्रिय है और वह अपने पिता की तरह प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। उस समय सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ी पर मोआबियों के घृणित देवता कमोश के लिए और अमोनियों की घृणित देवता मोलेक के लिए एक एक मंदिर बनवाया। उसने अपनी दूसरी पत्नियों के लिए भी वही किया और वे अपने अपने देवताओं को धूप और बलिदान चढ़ाया करती थी। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया और उसने उस अवसर पर उसे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने यह काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। किंतु तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूंगा। मैं सारा राज्य भी नहीं लूंगा। मैं अपने सेवक दाऊद और अपने चुने हुए नगर यरूशलेम के कारण तुम्हारे पुत्र को एक ही वंश प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी याद कर। अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। वे गैर यहूदियों से हिलने मिलने और उनकी रहन सहन अपनाने लगे। वे उनकी देवमूर्तियों की पूजा करने लगे और यही उनके लिए फंदा बन गया। अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। वे उन देवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाने लगे। प्रभु का कोप भड़क उठा, वह अपनी प्रजा से घृणा करने लगा। अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे
प्रभु मुझे भी प्यार कर। जय घोष। हालेलुया। जो वचन आप लोगों में बोया गया है और जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 24 से 30 तक। वहां से विदा होकर यीशु तीरुस और सीदोन प्रांत चले गए। वहां वह किसी घर में ठहरे और यह चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह तो जन्म से सुरूफिनिकी थी। उसने यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उसमें से निकल चुका है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 11 पद संख्याएं 4 से 13 तक। इसमें हमने सुना, जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना कराई। वह अन्य देवताओं की उपासना करने लगा और साथ साथ उन देवताओं के लिए मंदिर बनवाए। उसने बहुत घृणित काम किया। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। 2 बार ईश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिए और चेतावनी दी। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया और उसने उस अवसर पर उसे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने यह काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। सुलेमान के पिता दाऊद के कारण ईश्वर ने वो सजा टाल दी। ईश्वर का कहना था, तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूंगा। मैं सारा राज्य भी नहीं लूंगा। मैं अपने सेवक दाऊद और अपने चुने हुए नगर यरूशलेम के कारण तुम्हारे पुत्र को एक ही वंश प्रदान करूंगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, रहबाम सुलेमान के पुत्र ने शासन शुरू किया और उसने अन्य लोगों पर बहुत कर्ज लगाया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सुलेमान के बाद उसका बेटा रहबाम ने शासन शुरू किया, राजा की गद्दी पर बैठकर शासन शुरू किया और उसने लोगों पर बहुत भारी कर लगाया,
टैक्स लगवाया, जिससे बहुत सारे लोग नाराज हो गए। उत्तर के 10 गोत्र के लोग अलग हो गए। देश 2 टुकड़े में बट गए। दक्षिण के हिस्सा का नाम यूदा पड़ गया और उस यूदा देश में केवल 2 गोत्र थे, यूदा वंशी और बेन्यामी वंशी। इसी तरह ईश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। देश 2 टुकड़ों में बट गए। हम लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, ईश्वर ने सुलेमान को इतनी प्रज्ञा दी, ऐश्वर्य दिया, संपत्ति दी, लेकिन क्यों वो भटक गया? क्यों उसने अंधविश्वास में पड़कर महापाप किए? इसका उत्तर प्रभु यीशु स्वयं देते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 के अंतिम में प्रभु यीशु 2 महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। वह इस प्रकार है, अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि संसार का नायक आ रहा है। प्रभु यीशु मरने के पहले यूदस के नेतृत्व में बहुत सारे सैनिक आ रहे थे। शैतान आ रहे हैं। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि यूदस के नेतृत्व में बहुत सारे सैनिक लोग आ रहे हैं यीशु को पकड़ने के लिए। वास्तव में ये शैतानी हरकत है। वहाँ यीशु बोलते हैं, अब मैं तुमसे अधिक बातें नहीं करूंगा। यीशु के कहने का तात्पर्य है कि शैतानी हरकत वालों से हम बातें नहीं करें। उनसे बातचीत करने से हम हार सकते हैं। इसलिए यीशु आगे एक और महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, उठो हम यहाँ से चले। उनकी उपस्थिति में नहीं रहना है। उनकी उपस्थिति में रहने पर धीरे धीरे हम लोग पाप में फंस जाएंगे। याद रखें, सुलेमान ने बहुत सारी महिलाओं से शादी की। तरह तरह के गोत्र की महिलाओं से सुलेमान ने शादी की और उनके साथ बातचीत की और उनके साथ वह रहने लगा। इसलिए धीरे धीरे उनके अंधविश्वास में सुलेमान पड़ गया। इसलिए प्रभु यीशु हमको चेतावनी देते हैं कि हम लोग कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, कितनी ही कृपाओं से भरे हों, हमको दुष्टों के साथ नहीं रहना है, उनसे सलाह नहीं लेना है। इसलिए स्तोत्रकार पहले स्तोत्र में इसी तरह शुरू करते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। दुष्ट शैतान है, शैतान से प्रेरित लोग हैं। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। अधर्मियों के साथ नहीं बैठना है, दुष्टों की सलाह नहीं लेना है, पापियों के मार्ग पर नहीं चलना है। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। और आगे स्तोत्रकार कहता है, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। और आगे वचन कहता है, दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, नहीं होते। इसलिए प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हमें पवित्र जीवन बिताना है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, प्रभु यीशु के आदेशों के अनुसार, कलीसिया के नियमों के अनुसार जीवन बिताना है। हमें दूसरे बुरे लोगों से दूर रहना है, उनसे जहाँ तक संभव हो कम संपर्क रखना है और उनसे बातचीत छोड़नी है। 1952 में मैं बुरी तरह बीमार था। चंगाई पाने के लिए मैं एक साधना केंद्र गया और मुझे प्रभु ने चंगा किया। मैं खुशी से वहाँ 2 महीनों तक रहा। वहाँ से विदा होकर बिहार आने के पहले वहाँ के गुरु ने मुझे संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 के अंतिम वचनों को समझाया और बताया, यहाँ तक संभव हो
बुरे लोगों से दूर रहें, उनसे बातचीत नहीं करें और उसी तरह हम पवित्र जीवन बिता सके। याद रखें, इस दुनिया में बहुत सारे जानवर है, विषैले जंतु है, हम उनसे खेलने नहीं जाते, उनका अपना अपना काम है। सांप के बिल में हम लोग हाथ डालने नहीं जाते, हम अपने परिवार में रहते हैं, सांप झाड़ियों में रहें, उनका अपना काम है। हम बुरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन उनके साथ संपर्क कम रखें। इसलिए आज के पाठ के द्वारा, सुलेमान की कहानी के द्वारा ईश्वर हमको सिखाता है कि हम बुरे लोगों से संपर्क ना रखें, नहीं तो हम गिर सकते हैं। हम कृपा से आगे बढ़े। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक कनानी स्त्री की बेटी से अबदूत को निकाला और वह स्वस्थ हो गई। वह कनानी स्त्री यीशु में विश्वास करते हुए आई और उसने यीशु की आराधना की। हम लोगों ने सुना कि वह यीशु के चरणों पर गिर पड़ी। इसका मतलब उसको विश्वास मिला कि यीशु ईश्वर है। उसने यीशु की आराधना की और यीशु से प्रार्थना की। तब प्रभु यीशु ने इस प्रकार बताया, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। बाइबल में कुत्ता या पिल्ला यह बुरा शब्द है और प्रभु यीशु के कहने का तात्पर्य यह था कि मुक्ति पहले यहूदियों से है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 24 में हम लोग यीशु के वचन इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। तो प्रभु यीशु कहते हैं, पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाना है, मुक्ति वहां से शुरू होगी। और वो महिला स्वीकार करती है, लेकिन वह छोड़ने वाली नहीं है। उसका कहना है, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि हम लोगों के घरों में हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, उसके बाद बचे कुचे भोजन को हम पालतू जानवरों को देते हैं। वो महिला तैयार है, वह नम्र है, वह स्वीकार करती है और वह स्वीकार करती है जो जमीन पर गिरने वाले भोजन के टुकड़े पिल्ले चाट लेते हैं, खाते हैं। प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार में यह घोषणा करते हैं, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। और यीशु आज कहते हैं आज के पाठ में, या वो तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अब तो तुम्हारी बेटी से निकल गया है। तो प्रभु यीशु ने चमत्कारी रूप से उसकी बेटी को चंगा किया। बहुत सारे बाइबल पंडितों के अनुसार माता मरियम ने प्रभु यीशु की प्रेरिताई की शुरुआत में पहले चमत्कार के लिए प्रेरणा दी। काना नगर में विवाह भोज के अवसर पर दाखरस घट गया था, अंगूरी घट गई और माता मरियम ने यीशु को बताया उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। तो प्रभु यीशु माता मरियम को समझाते हैं, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। लेकिन उनकी माँ मरियम मानने वाली नहीं है, वह विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु की माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। प्रभु यीशु ने माँ मरियम की बात मानी और पहला चमत्कार किया, अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। और प्रभु यीशु की प्रेरिताई आगे बढ़ती है। जैसे ही यीशु की प्रेरिताई आगे बढ़ रही थी, इस कनानी स्त्री ने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, उनको प्रेरणा दी कि
हम सबों को भी, गैर यहूदियों को भी कृपा मिले, मुक्ति मिले, चंगाई मिले, और प्रभु यीशु उसकी बात मानते हैं। इसलिए कई बाइबल पंडितों का कहना है उस कनानी स्त्री ने यीशु को एक नए मोड़ पर ले जाकर प्रेरणा दी। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रभु ने उसी इलाके में गैर यहूदियों के बीच में एक बहरे गूंगे को चंगा किया। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 7 रोटियों को बढ़ाकर 4000 पुरुषों को और महिलाओं को सब खिलाया, उनको तृप्त कर दिया। इसके पहले प्रभु यीशु ने यहूदियों के बीच रोटियों को बढ़ाकर खिलाया था। तो प्रभु यीशु यहूदियों और गैर यहूदियों के लिए प्रेरिताई शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इससे से हम क्या सीखे? ईश्वर की योजना थी कि यीशु एक यहूदी बनकर आए, लेकिन वे सबों के लिए आए हैं। सबसे पहले सुसमाचार यहूदियों को मिलने लगा। इसलिए संत पौलुस इन विचारों को रोमियों के नाम पत्र और अन्य पत्रों में प्रकट करते हैं। रोमियों का नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 4 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। वे इस्राएली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। आमीन। यीशु एक यहूदी बनकर आए हैं, लेकिन सबों की मुक्ति के लिए यीशु आए हैं। हम यह जानते हैं कि संत पौलुस एक पक्के यहूदी थे और उन्होंने यीशु में विश्वास किया। आगे चलकर उनको मालूम हो गया कि वे गैर यहूदियों के प्रेरित हैं। उन्होंने गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार सुनाया, उनकी मुक्ति के लिए अथक परिश्रम किया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और हम याद रखें कि प्रभु की प्रेरिताई के पीछे इस कनानी महिला का हाथ है। वो महिला हमें क्या सिखाती है? हमको भी प्रभु यीशु से जुड़े रहना है, उनकी आराधना करनी है और प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है। अन्य सभी लोगों के लिए, सभी लोगों की मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करें, परिश्रम करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम उस कनानी महिला के समान तेरे साथ रहे, तुझसे जुड़े रहे, बुराइयों से दूर रहे, बुरे लोगों से दूर रहे और हम तेरे लिए जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।